फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस ब्रेन। आज मैं आपको सेंटेंस और उसके टाइप्स बताने जा रही हूँ। सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस और उसके कौन कौन से टाइप्स है, ये आज हम आपके लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जो है वर्ड से मिलके बनता है। जैसे कि देखिए ए, बी, टी, ये कुछ लेटर्स है हमारे, दीज आर लेटर्स। ठीक है, इन लेटर्स को मिलाने पर, इन जो लेटर्स हैं इनको मिलाने पर बनता है वर्ड। मान लीजिए मैंने इनको मिलाया, आपस में अरेंज करने पर एक बन गया हमारा वर्ड। वर्ड है हमारा बैट। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स को मिलाने पर, अलग अलग वर्ड्स को मिलाने पर बनता है सेंटेंस। सो सेंटेंस क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पहली चीज जो हुई वो ये है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है। ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें होती है सेंटेंस में। पहली तो ये है कि दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस कभी भी एक वर्ड से नहीं बनेगा। इट शुड हैव अ सब्जेक्ट, वर्ब, एवरीथिंग शुड हैव। सो मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग है कि इट शुड हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसमें दो या दो से अधिक शब्द होंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन शब्दों का भी कोई मतलब निकलेगा। अभी मैं एक लिखती हूं आपके सामने। मान लीजिए मैंने लिखा ए बॉय राम इज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये लिख दिया है आपके सामने। इसमें अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या ये सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है। ये केवल एक शब्दों का आप समूह कह सकते हैं, या अलग अलग शब्द हैं वो आप कह सकते हैं, बट ये हमारा सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जो हमारी दूसरी शर्त है वो है कंप्लीट सेंस की। एक कंप्लीट सेंस मतलब मीनिंग निकलना चाहिए। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, राम इज ए बॉय, सो नाउ दिस इज अ सेंटेंस, क्योंकि अब इसमें सब्जेक्ट है, प्रॉपरली एक वर्ब है और उसका एक मीनिंग निकल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो सेंटेंस के बारे में वो है कि पहली कि सेंटेंस जो है शब्दों का एक समूह है, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात जो है सेंटेंस के बारे में वो ये है कि उसका एक मतलब निकलना चाहिए। अब सेंटेंस को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग काइंड्स में उसको डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको अब बताने जा रही हूं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे सेंटेंस के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द फोर्थ वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कई इसको असर्टिव भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम अलग अलग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे और इनके कुछ उदाहरण हम आपके सामने अभी रखेंगे। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए राम इज ए ब्रेव बॉय। ठीक है, तो दिस सेंटेंस विल कम इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने इसमें कुछ डिक्लेयर किया है, कुछ घोषणा करके स्टेटमेंट रखा है, अपने एक बात रखी है, अपने एक ओपिनियन रखी है कि राम कैसा बॉय है। तो जनरली इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें कोई भी डिक्लेरेशन हो रहा है या कोई आप किसी स्टेटमेंट को आप रख रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो है ये सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, सीता इज ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, यू आर ए बॉय, आई एम गोइंग टू मार्केट,
वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो इस तरह के जितने भी जनरल सेंटेंसेज हैं जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही कोई नेगेटिवनेस है, ना ही कोई डिफरेंशिएशन, जस्ट एक सिंपल सी बात इसमें कह दी गई है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये सेंटेंस आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। हमारा जो दूसरा टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन आपको पता जनरली दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। सो ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल इससे देखिए, सबसे इजी वर्ड है जो हम यूज करते हैं जनरली, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये इंटेरोगेटिव साइन जो क्वेश्चन पूछने के टाइम पे यूज किया जाता है। सो जो भी ऐसे सेंटेंस है तो WH वर्ड जैसे कि व्हाट, whom, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, या हेल्पिंग वर्ब जिनमें आगे हो। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं तो आपको पता है कि वो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और फिर उनमें सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस है वो सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। हमारा थर्ड टाइप है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनको हिंदी में कहा था विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, वी जनरली एक्सप्रेस आवर इमोशंस। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हेट, एंगर, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, सैडनेस, हैप्पीनेस। तो इस तरह के इमोशंस जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, और इनमें लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी साइन, दिस साइन विल कम इन द लास्ट फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए वाओ, व्हाट अ बिल्डिंग, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिनमें सरप्राइज, जैसे मैं कहता सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, जो भी है हमारे इमोशंस, अगर हमारे इमोशंस इस सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेस किए गए हैं तो इस तरह के सेंटेंस विल कम इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इनमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी आया है। फ्रेंड्स, अवर फोर्थ टाइप्स इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर, कमांड, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट जिन सेंटेंसेस में की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैंने बोला सिट डाउन, तो इसमें ऑर्डर दिया गया है, कमांड दी गई है, तो ये सेंटेंस आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है। इनके अंदर सब्जेक्ट रहता है, मेनली रहता है यू इज द सब्जेक्ट, बट जो सब्जेक्ट है ये हिडन रहता है, ये दिखाया नहीं जाता है, ये आपको एज्यूम करना होता है। तो इस तरह के सेंटेंस जैसे सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, तो जिनमें ऑर्डर, कमांड एक्सप्रेस किया जाता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। रिक्वेस्ट के लिए जैसे देखिए, प्लीज ब्रिंग वाटर, तो इसमें रिक्वेस्ट की गई है। तो रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे रिक्वेस्ट हम करते हैं मेनली प्लीज या काइंडली वर्ड से, रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज या काइंडली वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाती हैं, ये सारे सेंटेंस आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में। तो यहाँ हमारे सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये वाला लेसन आज खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में जो है हम इस चीज को देखेंगे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनने वाले सेंटेंस कितने होते हैं। आपको पता है अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं, तो सेंटेंस के वैरायटी है, सेंटेंस के टाइप्स है, काइंड्स है, लेकिन सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर 4 टाइप्स में बांटा गया है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में आपको पढ़ाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको सेंटेंस और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे इजीली। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं ज़रूर उसका जल्दी रिप्लाई करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द lesson, please click on the like button and subscribe my channel for more updates.